तो आचार्य जी वानप्रस्थ का मतलब घर द्वार छोड़ देंगे? हाँ, घर द्वार तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो इतनी तो वानप्रस्थ कैसे होंगे? तो फिर परिवार से मिलने आ सकते हैं या परिवार जा सकता है मिलने? अब परिवार मिलने जा सकता है धर्म की भावना लेकर के, परिवार का झंझट लेकर के नहीं। वो नहीं आ सकते। परिवार का झंझट लेकर के नहीं, केवल परिवार अपना धर्म का भाव लेकर के। जी जी आचार्य जी, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि जा रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम में, गुरु जी से कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके परिवार के सदस्य नहीं रह गए, वो और व्यक्तियों की तरह हो जाएंगे। नहीं, वो विश्व परिवार के सदस्य हो गए ना। विश्व परिवार के, जी आचार्य नमस्ते। वो विश्व परिवार के सदस्य हो जाते हैं वानप्रस्थ। आचार्य जी, वो तो परिवार के लिए और अच्छा है ना कि आपको उनसे शिक्षा ली जा सकती है, जो चीज अब वो नया सीख रहे हैं वो बता सकते हैं, परिवार को और अच्छे कैसे चलाना है वो सीख सकते हैं, समाज को। वेद में ये लिखा ना, आयन तुना पितरा सौम्यासा बरहिष्येषु नितिषु प्रियेषु। जी, हमारे पितर लोग हमको शिक्षा दें, हमें उपदेश दें। जी, अभी जब घर में रहते हैं तो उनका उपदेश कोई मानता ही नहीं, सोचते पिताजी का कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। जब स्वार्थ को छोड़ करके शिक्षा देंगे तो स्वीकार कर लो। हाँ, जब लोग देखेंगे कि वो तो पूरे देश भर को सबको शिक्षा दे रहे हैं, सब लोग उनसे सीख रहे हैं, तब उनके मन में अलग भाव आएगा कि हमें हमारी समस्याओं का हमें समाधान दे सकते हैं। समस्याएं तो आती ही रहती हैं व्यक्ति को जीवन में। हाँ बिल्कुल। आचार्य जी एक प्रश्न तो आदमी सोचता है तुम जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है आचार्य जी कि जो वानप्रस्थी है उनके लिए स्थान विशेष होगा कि उनको अपना स्थान चयन करना होगा? स्थान चयन भी कर सकते हो। उनको उनके वानप्रस्थी के लिए स्थान विशेष नहीं होगा? आचार्य रामदेव जी ने गुरुकुल का स्थान अपने लिए चयन किया है। हम लोग कल पढ़ रहे थे इसमें धर्म के लक्षणों के बारे में, तो स्वामी जी का अपना मत था। अभी कुछ और नए श्लोक इनको देखिएगा उसकी आचार विचार के विषय में। मैं श्लोक पर ही सिद्धार्थ कर रहा हूँ, आप श्लोक पर ही रहिएगा, स्वामी जी का अर्थ बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। इंद्रियाणाम विचरताम विषये स्वपहारिषु संयमे नमातिष्ठेत विद्वान देववाजिनाम। विषयेषु अपहारिषु विचरताम इंद्रियाणाम, जो व्यक्ति को पतित करते हैं ऐसे विषयों में अपने इंद्रियों के साथ में जो व्यक्ति विचरण करता रहता है उसको छोड़ करके, यंतेव वाजिनाम, जैसे टांगे को चलाने वाला, घोड़ों को चलाने वाला व्यक्ति घोड़ों को लगाम से और चाबुक से नियंत्रित करता है, वैसे ही इंद्रियों के संयम में यत्नम आतिष्ठेत, प्रयत्न किया करे, अपने इंद्रियों को विषयों की ओर न जाने दे और अपने इंद्रियों को रोकने में वैसे ही संयम करे जैसे कोई तांगा चलाने वाला घोड़े को लगाम से और चाबुक से संयम रखता है। तो यहाँ पर आपके पास में भी ज्ञान की लगाम है और तपस्या का चाबुक है, वो दोनों लेकर के तप और ज्ञान के माध्यम रूपी घोड़े को इधर घूमने से रोका जाए। इंद्रियाणाम प्रसंगेन, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का ज्यादा प्रसंग करता है, ज्यादा सेवन करता है, दोषम रिच्छति असंशय, वो निश्चित तौर पर व्यक्ति दोष को प्राप्त करता है। और संयम में तु तान्येव, उन्हीं इंद्रियों को अगर वश में कर लेता है तो तथा सिद्धिम नियच्छति, तब वो व्यक्ति उन्हीं इंद्रियों से सिद्धि को भी प्राप्त करता है। ये इंद्रियां ऐसी हैं कि अगर रोक ली जाएं, विषयों से हटा ली जाएं, ईश्वर की ओर जोड़ दी जाएं, तो व्यक्ति को यही इंद्रियां सिद्धि भी प्रदान करती हैं और यही इंद्रियां व्यक्ति को पतित भी करती हैं। इसलिए इनको नियम में रखना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को पतित करने वाले जो विषय हैं, विषय का मतलब जो इंद्रियों को अपने में बांधते हैं, विषिप्यन्ति इंद्रियाणि ते विषयाः, सी माने बांधना है, तो विषय माने जो इंद्रियों को अपने में बांधते हैं,
वे पतित करने वाले विषयों में जो हमारी इंद्रियां विचरण कर रही हैं, इन इंद्रियों के संयम में ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए जैसे कोई तांगा हाँकने वाला घोड़ों को संयम में करता है। यंतेव वाजिनाम, जैसे वाजी माने घोड़ों का यंता, उनको रोकने के लिए रुक्त्वा ग्राह्त्वा, पांचों ज्ञानेंद्रियों का विषय, कान से सुन करके, त्वचा से छू करके, आंखों से देख करके, जिह्वा से स्वाद लेकर के, नासिका से सूंघ करके, जो व्यक्ति ना तो हृष्यति ना तो ग्लायति, ना तो बहुत प्रसन्न होता है ना तो ग्लानि करता है, उस व्यक्ति को जितेंद्रिय जानना चाहिए। वही व्यक्ति जितेंद्रिय है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, वयः माने आयु, कर्म माने काम और विद्या माने ज्ञान। ये 5 चीजें हैं। एतानि मान्य स्थानानि, ये सम्मान के स्थान है। मतलब जिसके पास धन है वो माननीय है, जिसके पास बहुत सारे बंधु भाई मित्र लोग हैं वो माननीय है, जिसकी अवस्था ऊंची है वो माननीय। लोग बड़ी आयु के लोग भी उसके सामने छोटे ही हैं। विद्या ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। नहाय नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहाय नहीं, आयन माने वर्ष, बहुत लंबा जीवन आपने जी लिया तो भी नहीं। न पलित ही, आपके सब बाल सफेद हो गए तो भी नहीं। न वित्ते, न किसी के पास बहुत धन है तो भी नहीं। न बंधु भी, किसी के पास बहुत भाई बंधु हैं, बहुत मित्र लोग, बहुत जन बल है जिनके पास, तो भी नहीं। ऋषयश्चक्रिरे धर्मम, ऋषि लोगों ने धर्म बताया है किसको? यो अनुचान सदो महान, जो अनुचान है। अनुचान का मतलब ऊंचाना, ऊंचाना माने बोलने वाला, अनु माने अनुकूल। जैसा समय हो उस समय के अनुकूल सही सलाह देने वाला, सही बात बताने वाला, वो अनुचान है, वही हमें से महान है। न तो कोई बहुत साल का आयुष्मान हो गया तो बहुत महान है, न तो सारे बात बूढ़ा हो गया तो बहुत, न बहुत धन है तो महान है, न बहुत बंधु भाई है तो महान है। जो अनुचान है वही महान है, जो अनुकूल समय पर सही बात, सही निर्णय, सही निर्धारित कर लेता है, सही ज्ञान दे देता है, सही बात कर लेता है, वही हमें से महान होना चाहिए। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठम, ब्राह्मण लोगों की ज्येष्ठता, उनका बड़प्पन जो है वो ज्ञान से है। ब्राह्मणों का बड़प्पन ज्ञान से है। क्षत्रियाणाम तु वीर्यता, क्षत्रियों का बड़प्पन शक्ति संपन्नता से, जिनके पास जितनी शक्ति वो श्रेष्ठ क्षत्रिय है, जिनके पास जितना ज्ञान है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वैश्यानाम धान्य धनता, जिसके पास ज्यादा धन है वो वैश्य बड़ा वैश्य है। और शूद्रा नाम एवं जन्मता, जो आयु ज्यादा लंबी है उनकी ज्येष्ठता आयु से होती है, लंबे जीवन से होता है। तो शूद्रा नाम जन्मता होता है और बाकी लोगों का अपने अपने गुण कर्म स्वभाव से होता है। बड़ा ब्राह्मण वो है जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, बड़ा क्षत्रिय वो है जिसके पास शक्ति ज्यादा है, बड़ा वैश्य वो है जिसके पास धन ज्यादा है, और बड़ा शूद्र वो है जिसकी आयु से जो ज्यादा समय का हो गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है। न तेन वृद्धो भवति येन अस्य पलितम सिरा, इसके सब बाल पक गए, सब शरीर पक गया, इसलिए बूढ़ा नहीं होता है, उसको वृद्ध नहीं कहते हैं। यो वै युवाप्यधीयाना देवास्तम स्थविरम विदु, जो व्यक्ति युवा होते हुए भी अधीयान है, विद्वान है, ज्ञानी है, भले आयु में छोटा है, उसी को देवता लोगों ने स्थविर माने वृद्ध कहा है। जो ज्ञान से वृद्ध है वही वास्तव में वृद्ध है, शरीर से वृद्ध होने का कोई विशेष मतलब नहीं है। तो ज्ञान से वृद्ध ही वास्तव में वृद्ध है। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः, जैसे काठ का हाथी, जैसे चमड़े का मृग, हाल निकाल करके भूसा भर के सिला हुआ। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः, जैसे लकड़ी का हाथी, जैसे चमड़े का मृग। यश्च विप्रो नधीयान, और जो विप्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है लेकिन अध्ययन नहीं करता, ज्ञानी नहीं है,
प्रयस्ते नाम विभ्रति, वो तीनों खाली नाम के हैं, काम के नहीं होते हैं। जो व्यक्ति पढ़ता लिखता नहीं है वो विप्र खाली नाम का है। जो हाथी कुछ करता धरता नहीं है, लकड़ी का बना हुआ है, जो चमड़े का मृग है, ऐसे ही व्यक्ति जो स्वाध्याय नहीं करता वो विप्र भी केवल नाम धारण करता है। अहिंसया एव भूताना, प्राणियों की अहिंसा से ही कार्यम श्रेयो अनुशासन, उनके कल्याण का उपदेश करना चाहिए, अहिंसा से करना चाहिए। मतलब उनको सता करके, दबा करके, मार करके नहीं। वाक् चैव मधुरा श्लक्षणा, और वाणी मधुर और श्रेष्ठ बोलनी चाहिए। प्रयोज्या धर्म मिच्छता, जो व्यक्ति धर्म की चाहना रखता है वो व्यक्ति सदैव मधुर वाणी का प्रयोग करे। जो धर्म का उपदेश करना चाहता है उसको अपनी वाणी में कठोरता नहीं लाना चाहिए, और कठोर वाणी से किसी के चित्त को दुखी करके वो उसको अपना नहीं बना सकता है। अगर आप धर्म का उपदेश करना चाहते हैं तो आपकी वाणी में माधुर्य होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, और शिष्टाचार और माधुर्य पूर्वक वाणी बोल करके ही आप अपने धर्म का उपदेश ठीक से कर सकते हैं। इस श्लोक है, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। कानूनी और आचरणीय श्लोक है, ये पर पाठ करते हैं। इनके विषय में किसी को कोई चर्चा करनी हो तो आप लोग अपना प्रश्न जिज्ञासा रख सकते हैं। ओम। ओम आचार्य जी, जैसे कि अभी आपने बताया पिता के संबंध में कि पिता उस स्थिति में एक बालक के भी से बालक के समान हो जाता है अगर वो ज्ञानवान नहीं। तो एक जगह प्रसंग आया था, रामायण में सुन रहा था, मतलब दिखाया जा रहा था कोरोना काल में, जब राजा दशरथ जी ने भगवान श्री राम जी को वो दिया है, मतलब वनवास के लिए वो किए थे, तो राम लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित और कहे कि मैं इस फैसले का विरोध करूंगा। उस पे राम जी ने अंकुश लगाते हुए वहाँ एक उपदेश दिए, पिता कितना भी अत्याचारी दुराचारी क्यों ना हो, हमें उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा हमारा शंका समाधान करिएगा। पिता अत्याचारी हो और दुराचारी हो, लेकिन बच्चे को अच्छी बात बता रहा हो, अच्छी बात कह रहा हो, तो उसकी आज्ञा का पालन बिल्कुल करना चाहिए। पिता दुराचारी हो और बच्चे को दुराचार करने का ही उपदेश दे रहा हो तो बिल्कुल आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ ने श्री राम को वन में भेजा था। उसके पीछे कैकेयी की योजना ये थी कि जो राक्षस लोग हमारी सीमाओं पर आकर के आक्रमण करके कब्जा करते जा रहे हैं, इन लोगों को बिना वन में रहे ठीक नहीं किया सकता, उनके बीच में रह करके, उनको देख करके, उनको जान कर। तो इसीलिए इनको वन में भेजना बहुत आवश्यक है। तो वो एक आवश्यक आज्ञा जिससे राज्य की रक्षा होनी थी, चक्रवर्तित्व की सुरक्षा होनी थी, इसके लिए महाराज दशरथ ने राम को वन में भेजा था। और इसीलिए राम ने कहा था कि हमें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दशरथ जी उनको दुराचार की आज्ञा नहीं दे रहे थे, अत्याचार की आज्ञा नहीं दे रहे थे, वो तो उनको वन में भेज रहे थे राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करने की बात है। अगर पिता दुराचारी है और दुराचार की आज्ञा देता है तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जो सुचरित्र है वही माननीय है, दुष्चरित्र माननीय नहीं है। जी डॉक्टर साहब। अगर वन में न जाते तो इतने तमाम ऋषियों से उनकी मुलाकात भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं होती। जो उनके पास शस्त्र विद्या आई है भारद्वाज वगैरह से मिल करके, वो इनके पास उससे वो छूते ही रह जाते। जी, तो हर कार्य के प्रयोजन में अच्छाई बुराई सभी रहती है। लोग बुराई पहले पकड़ लेते हैं, अच्छाई को नहीं देखते। नहीं, वो ये देखते हैं ना कि उसने अपने अपने बेटे को राज्य दिलाने के लिए ऐसा प्रबंध किया था, लेकिन दशरथ को मोह था क्योंकि वृद्धावस्था में संतान मिली थी। तो दशरथ के मोह को दूर करने के लिए कैकेयी को ये नाटक करना पड़ा। कैकेयी दुष्ट नहीं थी। आचार्य जी, आपने दशरथ छोड़ ही नहीं देते बच्चों को। आपने तो कैकेयी को बिल्कुल मुक्त कर दिया।
बता के रखना। अगर उसको बताया नहीं गया ना, उसको सही ढंग से उसके चरित्र को सही ढंग से ये व्याख्या बाबा किया नहीं गया। तुलसीदास जी ने जो है ना वो कैकेयी को ऐसा एकदम दुष्चरित्र दुष्टा घोषित कर दिया है। वाल्मीकि रामायण में क्या भरत आचार्य इस इतने विषय पर? ज्ञानी व्यक्ति थे, वो अपनी माता को इतने तिरस्कार युक्त वचन बुलवाया है बाबा जी ने। वाल्मीकि रामायण उनको में ऐसा इस नहीं है तरह क्या का, आचार्य? वो कैकेयी बहुत ज्ञानी और बहुत धार्मिक महिला थी, बहुत राष्ट्रवादी महिला थी। और दशरथ जी को वृद्धावस्था में संतान मिली थी, अत्यंत मोहग्रस्त थे, तो विश्वामित्र के साथ भी नहीं भेज रहे थे। उन्होंने राम को विश्वामित्र के साथ भी जाने के लिए मना ही किया था। बड़ी दुख से, बड़ी विपदा के बाद उनको भेजा था। तो वो मोह को दूर करने के लिए माता कैकेयी को नाटक करना पड़ा है, तो ये जो कि आचार्य राम जी बन इनका जाएं और राज्य सुरक्षित हो गए। जो वरदान वाला प्रकरण है कि इनको 2 वरदान दिए थे, वो सही है कि नहीं? नहीं, ठीक है, वरदान दिए थे। तो मैं अपनी बात पूरी कह रहा हूँ, राम को आप राज्य भेजिए, आप राम को वन में भेजिए, सुरक्षा व्यवस्था करिए। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि विद्या सबसे सर्वोपरि है, मगर ऐसा लोग आजकल कलयुग में बोलते हैं संगे शक्ति कलयुगे। नहीं तो संगे शक्ति बोलते हैं ना, संगे शक्ति, शक्ति तो है ही संघ में। तो फिर विद्या से भी आगे निकल जा रही है आजकल। अच्छा, संघ बन जाए, संघ ऐसा बन जाए जिसमें आपस में लोग एक दूसरे को मार काट करते रहें, तो कौन से सुख इकट्ठा कर पाएंगे? वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे ही रहा है। हाँ, तो इसलिए संघे शक्ति, संघ में शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शासन और व्यवस्था तो वही संभालेगा जिसके पास में विद्या होगी, ज्ञान होगा। हाँ, वो आपस में ही मारने में, अब तो आपस में ही लड़ने को तैयार रहेंगे। वो लड़ेंगे, मरेंगे, मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो लड़ाई मेरा चल तो रहा है धंधा। संगठन में शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विद्या न होगी तो संगठन भी आपको कष्ट ही पहुंचाएगा, लाभ नहीं पहुंचाएगा। आचार्य जी वाला वो कैकेयी वाले प्रकरण थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि जैसे वो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी थी, वो तो पता चल रहा है कि उन्होंने जो विवाह भी इनका हुआ है या जो वरदान दिया इन्होंने, तो वो उनके इसी गुण के कारण से हुआ था। युद्ध भूमि में कैकेयी दशरथ के साथ जाती थी, बहुत बड़ी शस्त्र संचालिका थी कैकेयी। जी जी। कैकेयी बहुत अच्छी सारथी थी, रथ बहुत अच्छा हाँकती थी। मतलब युद्ध भूमि में चलते हुए रथ के पहिए को अपने हाथ से रोक करके रथ भी चलाते रहना। आप कल्पना करिए, जी। रथ चलता रहे और रथ के पहिए को हाथ से रोक करके कोई व्यक्ति रथ चला रहा हो और महाराज युद्ध कर रहे हो। ऐसी स्थिति में दशरथ ने उनको कहा था कि जब तुम्हें मौका लगे, जब तुम कहोगे मैं तुम्हारे निवेदन का, आदेश का, आज्ञा का पालन करूंगा। और कैकेयी ने कह दिया कि ठीक है, राम को वन भेजो। तो क्या ये प्रकरण नहीं वाल्मीकि भेजोगे रामायण तुम्हारा में है राज्य क्या? सुरक्षित नहीं रहेगा। एक कैकेयी के चरित्र को ध्वंस किया गया। ये प्रकरण वाल्मीकि रामायण में है क्या इस तरह से? किसमें? वाल्मीकि रामायण में प्रकरण है क्या? ये वाल्मीकि में भी उन्होंने कैकेयी को इसी तरह से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वाल्मीकि ने भी इसी रूप में किया है। वहाँ भरत ने अपनी माता को कहा है, भर्त्सना किया है कि आपने राम को ऐसे वन में क्यों भेज दिया। लेकिन आप देखिए कि जो व्यक्ति बाहर से देखेगा, आंतरिक भाव को ठीक से नहीं समझेगा, वो तो ही समझेगा कि कैकेयी अपने पुत्र के मुंह में राम को वन भेज दिया। इसको बोलते हैं राजनीति की भाषा में कूटनीति। इसमें जो करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी लोग निंदा करते हैं, उसको गालियां देते हैं, लेकिन जब प्रतिफल मिलता है तो उसका लाभ दूसरा ही होता है। जैसे लोग आज मोदी जी की गाली दे रहे हैं आचार्य। हाँ, लोग करेंगे तो लोग गालियां देंगे, लेकिन जब वो सफल हो जाएगा काम, फिर उनकी प्रशंसा करना शुरू करेंगे। अब कूटनीति में दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं।
कैकेयी जी को सब लोगों ने यही समझा था कि उन्होंने बताओ राम को वन में भेज दिया अपने लड़के को गद्दी दिलवाने के लिए। कैकेयी को अच्छी तरह लेकिन पता है आचार्य जी जी। रामचंद्र जी ये जानते थे कि मेरी कैकेयी माता ने विश्व के लिए बहुत अच्छा कर्म किया, इसलिए उनको पहले ही प्रणाम करते थे। वन से आए तो उन्हीं के चरण स्पर्श किए। राम ने अगर कैकेयी के खिलाफ किसी ने एक शब्द बोला तो तुरंत उसको डांटा। जी जी। तुरंत लक्ष्मण को भी, भरत को भी, सारे लोगों को डांटा है उन्होंने। और राम इस चीज को अंतर मन में जानते थे, इसलिए बड़े प्रसन्न होकर वो वन गमन किए। क्लेश जरा भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम कैकेयी भी अच्छी तरह जानती थी राम को वन में भेजने की, भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा जी। कैकेयी को मालूम था कि भरत राजगद्दी नहीं लेगा। और एक प्रश्न ये है कि उर्मिला का चरित्र भी नहीं लिखा। इन सब का कारण ये है ना आचार्य जी कि वो सिर्फ राम को ही सीता को लिए, नहीं तो उर्मिला भी बहुत दुख सही, उसका कहीं नामो निशान नहीं दिया। उर्मिला का चरित्र साकेत में है बहुत अच्छा। जी, साकेत में बहुत अच्छा लिखा उर्मिला ने। साकेत में किया हुआ है। बाबा जी ने उर्मिला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मांडवी वगैरह पर नहीं। इसका कुछ लोग प्रश्न करते हैं क्यों नहीं दिया, तो वो चूंकि एक महाकाव्य लिख रहे थे, तो महाकाव्य में नायक नायिका सहनायक का ही महत्व होता है। मेन कारण यही था। चरित्र उस समय इन लोगों ने जो भी चरित्र दिखाया था, चाहे वो मांडवी हो, चाहे श्रुति कीर्ति हो, चाहे उर्मिला हो, चाहे सीता जी हो, सारे लोगों ने बहुत ही उत्तम चरित्र का वहाँ पर प्रदर्शन किया था। उर्मिला का तो मुझे लगता है सीता से बढ़कर भी उत्तम चरित्र है। अब उर्मिला भी अपने पति को 14 साल के लिए भेज रही हैं और उसके वियोग में रह रही, जबकि सीता जी तो साथ में ही थी। जी, तो इसका मतलब सीता उत्तम हुई कि उर्मिला? सीता तो अपने पति के साथ है ना। तो ये तुलसी मानस तो नहीं, वो आचार्य इससे तुलना कैसे कर सकते? तुलना नहीं हो सकती आचार्य जी। ये लोग लेकिन उर्मिला जी को केवल पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है जी, और सीता जी को पति के साथ हर कदम पर कष्ट सहन करना पड़ रहा है। उर्मिला जी महल में पूरी तरह से सुरक्षित है और सीता जी 14 वर्ष तक सर्वत्र असुरक्षित है जी। सीता सीधा युद्ध भूमि में घूम रही जी। त्याग ठीक है, लेकिन सीता जी का तप भी कैसे छोटा बताए। पति को आराम करने के लिए पिकनिक पर तो जा नहीं रहे थे। यही कारण है ना कि तुलसी ने ना कैकेयी का चरित्र बहुत ज्यादा विद्रूप कर दिया। कैकेयी के इस वाले चरित्र को ये सोच करके, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, उस चरित्र को, जो कैकेयी का ज्ञान था, जो कैकेयी का महत्व था, जो उनकी कला थी, उस कला को प्रकट रूप में लाया जाना चाहिए। वो गलत प्रचार तो हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। साकेत में आचार्य जी बहुत अच्छा मैथिली शरण उर्मिला के भी दुख का बहुत अच्छा वियोग का वर्णन किया है, कैकेयी की भी वियोग का वर्णन किया। उनफुल्ल करौदी से है, इस तरह का साकेत बहुत सुंदर है। वो गुप्त जी ने अच्छा लिखा है उर्मिला का चरित्र साकेत बहुत। राष्ट्र कवि कहना उनके लिए बहुत सार्थक है। उनकी भारत भारती देखिए, उनके राष्ट्र कवित्व के लिए बड़ा गजब का लिख रहे हैं, गजब का। और उन्होंने उस पर भी लिखा है जो अभिमन्यु का है चरित्र, दुर्योधन के चरित्र। कहते हैं मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है खरा, माता खड़ी है पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा। बहुत बहुत विदारक उन्होंने लिखा है। जी आचार्य जी, ये कैकेयी के चरित्र को अपने लोग इसी रूप में माने कि कैकेयी राष्ट्रवादिनी थी और दशरथ जी को पुत्रों से मोह था, तो उनको अपने पास से छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए कैकेयी को थोड़ा सा राजनीति करनी पड़ी, कूटनीति करनी पड़ी, नाटक करना पड़ा। और नाटक करके उन्होंने राम को वन में भेजा। फिर सीता जी भी तैयार हुई, वन में गई। लक्ष्मण जी को साथ में भेजा गया। एक आदमी जाना ठीक नहीं है, दोनों आदमी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए सुमित्रा जी का भी त्याग को हम लोग छोटा नहीं बता सकते हैं।
और भरत जी ने मालूम था कैकेयी को कि भरत राम को हटा करके गद्दी पर नहीं बैठेगा। उनको ये पता था ये बात कि खुद अपने आप को खाली संरक्षक मान करके गद्दी की व्यवस्था वो संभाल लेगा और राम उधर वन में सब व्यवस्था ठीक कर लेंगे और 12-14 वर्ष में सारा का सारा काम आराम से फिट हो जाएगा। इतना काम करके कैकेयी माता ने राम जी को वन में भेजा था। उनका कोई दोष न देख करके, उनके गुण को देख करके उनकी प्रशंसा किया जाना चाहिए। आचार्य जी बड़ा दुख होता है कोई अपने पुत्रियों का नाम कैकेयी नहीं रखता कि कैकेयी उल्टा थी, दुष्ट थी। और इसमें सबकी मिली जुली जुगाड़ है। दशरथ भी चाहते थे कि मेरा मृत्यु हो जाए। जी आचार्य जी आचार्य जी इसमें कैकेयी के साथ साथ मंथरा भी एक नाम है, क्या वाल्मीकि रामायण में है मंथरा? हाँ इसी का नाम है। तुलसी वाले में तो मंथरा को ही दिखाया गया है, कैकेयी की मति भ्रमित कर दी उसने। लेकिन वाल्मीकि में क्या मंथरा का है रोल ऐसा कुछ? है वाल्मीकि रामायण में भी मंथरा का वर्णन है। तो लेकिन मंथरा तो उस भाव से नहीं थी जिस भाव से कैकेयी ने भेजा है। मंथरा का भाव नहीं था, मंथरा उस भाव वाली नहीं थी। मंथरा तो नौकरानी थी। अरे आचार्य जी मंथरा उसकी बड़ी बहन थी कैकेयी की, लेकिन चूंकि वो विकलांग थी इसलिए उसके मायके आ गई रक्षा करने। लो ये भी है। अच्छी लिखा है, नौकरानी के रूप भेजी गई थी। चेरी खुद कह रही है। नहीं, उसने खुद कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, चलूंगी, और वो उसकी बहन थी बड़ी। ये देखना पड़ेगा, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ये देखिए वाल्मीकि रामायण में होगा। मैं इसको देख अभी बहुत आए हैं लगता है। आचार्य जी लगता है रामायण में अभी बहुत संभावनाएं हैं। हाँ करते रहिए। आचार्य जी उपेक्षिता थी अपने घर में। वो कैकेयी को बहुत प्रेम करती थी, तो बोली मैं चेरी बन के जाऊंगी, बड़ी बहन बन के नहीं जाऊंगी। तो वही बार बार चेरी कहती थी क्योंकि उपेक्षिता थी और कैकेयी से उसको अप्रतिम प्रेम था, स्नेह था। तो मायका छोड़ के कैकेयी के साथ नौकरानी बन के आ गई। वो मैं देखूंगा, ऐसा मैंने अभी तक कहीं पढ़ा। आप आचार्य जी आप इसका शंका समन करिएगा, आप देखिएगा। मैं तो आज ही आचार्य जी। आचार्य जी इस श्लोक में एक आया है कि स्पर्श से, सुगंध से, गंध से, इन सब से जो संभाव रहता है जी। तो जैसे अब अगर आदमी स्वस्थ है, उसकी नासिका सही है और वो फूल सूंघेगा तो उसको तो खुशबू आएगी ही, और अगर बदबू है तो बदबू भी आएगी। तो क्या वह दिखावा करे कि नहीं हमको बदबू नहीं आ रही है या हम सुगंध हमको नहीं मिल रही है, हम संभाव में हैं? निसंभाव होने का मतलब है कि फूल को सूंघने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। जैसे लोग बेला का फूल तोड़ करके अपने कान से लगा लेते हैं जी, या फिर फूल को सूंघने के लिए उधर घूमने लग जाते हैं, मैं फूल सूंघ रहा हूं। तो उसके प्रति आसक्ति और लगाव न रखना, इतना ये बस। ये नहीं कि वो उसे खुशबू बदबू आएगी ही नहीं। बदबू आएगी तो वहां से भागेगा ही, नाक बंद करेगा ही सर। बिल्कुल, बदबू है, अगर कोई चीज गंदी है, गंदगी वाली है तो उससे अपने आप को अलग रखेगा। और कोई सुगंधित है, यहाँ तो लोगों को बीड़ी की खुशबू आती है, क्या कहिएगा? हाँ लोगों को बीड़ी के धुएं की खुशबू आती है। आदत किस चीज की पड़ जाती है ना, तो उस चीज में उसको अच्छा लगने लग जाता। आचार्य जी वहाँ लिप्त न होने के लिए निर्देश किया गया है ना। हाँ, मेन चीज है कि उस चीज के प्रति आपको लिप्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, सामान्य रहना है जी। फूल कहीं सूंघना था, फूल में बाग में बैठे हुए फूल सूंघने के लिए, आज मैं फूल सूंघ रहा हूँ, और ठीक है सूंघ में आ गया तो गंध आ गया। नहीं तो आदमी फिर उसके बाद फिर सेंट पर उतरता है, फिर सेंट लगाए घूमता रहता है। फिर कोई अगर न कहे बढ़िया लगाया है तो नाराज हो जाता है। सेंट लगाए तो आप कहिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही, भैया कौन सा लगाए, और लेवेंडर लगाए, क्या लगा हमें बता दो, तब प्रसन्नता होती है। इस तरह से व्यक्ति को हृष्ट और ग्लान नहीं होना है, ये भाव है। वो प्रगति के मार्ग में आचार्य जी बाधक हैं सब सारे, इसलिए वहां पर निर्देश ऐसा किया गया। कभी आप फंसेंगे तो बाधा तो होगी, आपको जाना कहीं है, आप फूल सूंघने बैठे हुए जी।
आपको सुगंध लेना है, अगर आप कन्नौज चले गए खरीदने के लिए। ओम आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा ये था रामायण से ही संबंधित कि वाल्मीकि रामायण और बाबा तुलसी जी के रामायण को किस रूप में लोगों को लेना चाहिए, मतलब अध्ययन की दृष्टिकोण से और भी अन्य दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, ठीक है ना। अपना क्लियर किया जाए कि वास्तविकता क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर लिया जाए। उसके बाद में फिर रामायण को चाहे वाल्मीकि को पढ़िए चाहे तुलसी को पढ़िए, उसमें से जो चीजें आपको ठीक लगती, सैद्धांतिक रूप से ठीक लग रही हैं, उनको ले लिया जाए। बाकी चीजें इतिहास की, उनको छोड़ दिया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य तो उपदेश ग्रहण करने के हैं, वाल्मीकि बहुत अच्छे उपदेश हैं, वो उपदेश अपने स्वीकार कर लिए जाए। यहाँ कह सकते हैं आचार्य सत्यार्थ प्रकाश में पहला समोल्लास अगर में स्पष्ट है, हाँ बिल्कुल। पहला समोल्लास स्पष्ट हो जाए तो बहुत सारे व्यवधान नहीं आएंगे। ईश्वर जो सबसे मुख्य है, जो संचालक है। जब ये जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जैसे मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा, मैं उसका प्रयोग भी करूंगा, मैं अपने प्रवचन में बोलूंगा अभी, लेकिन अब उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो असैद्धांतिक हैं, उनको हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो व्यक्ति अपना उसका जो क्लियरिटी नहीं है, उसका बाबा जी ने लिखा है, कोई गलत थोड़ी लिखा है। जी, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं होता, बहुत सारी बातें वहाँ अच्छी बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, वेद वाक्य प्रमाणम होना चाहिए। जी। रामचरितमानस की चीजें बहुत बढ़िया है। जन जल पुना कर श्रेयस नाश करो, नीति सुनो करो क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध पात्र रसान क्षमा, एक सुमन प्रद एक फल सुमन, एक फल ही केवल लागही, एक कहाही कहाही करही अपर, एक करही कहाही नवागही। बड़ी तथ्य की चीजें भी लिखी हुई है वहां पर, वो चीजें आप अपने ले लीजिए काम वाली। बाकी इतिहास पर न बहस करनी, न उसका झंझट मोल लेना है। जी आचार्य जी, एक उनका जो है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, ये भी तो उन्होंने लिख दिया है ईश्वर के लिए। उन्होंने लिखा है। अब ये सारा काम राम जी कर रहे हैं, मतलब हाथ से कर रहे हैं, और तो भी उनको परब्रह्म घोषित कर रहे हैं, तो अपनी परिभाषा गलत नहीं कर रहे हैं। अपनी ही परिभाषा गलत कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि ब्रह्म बिन कर कर्म करे विधि नाना, फिर आप कह रहे हैं कि रावण जैसे दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान अवतार लेने लग जाते हैं। जब बिन कर कर्म करे विधि नाना, फिर अवतार लेकर के रावण को मारने क्यों आएंगे? अपनी बात का खंडन हो जाता है। तो उपाय ठीक है, बिन कर कर्म करे विधि नाना, तो उस ईश्वर को वहीं रहने दीजिए। फिर आप कहते नहीं, रावण को मारने के लिए उनको आना पड़ता है। जब बिन कर कर्म करे विधि नाना, अनेक प्रकार कर्म बिना हाथ के ही करते हैं, तो रावण जैसे तुच्छ जीव को मारने के लिए पूरा शरीर लेके आना पड़ेगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो विरोधाभास है। इस विरोधाभास से अपने आप अलग करके जो तथ्य है वो उसमें से ले लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए।